एक बार रोहन स्कीइंग सीखने के लिए अपने घर से बाहर पहाड़ी पर जाता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी सीखने आते हैं। वे लोग मिलकर वहाँ बहुत मौज करते हैं। फिर रोहन अपने दोस्तों बोलता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब घर चलते हैं, आज बहुत लेट हो गया। इतना बोलकर रोहन घर चला जाता है। लेकिन जब वह घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर से बहुत सारे अमूल्य सामान पैसा गायब हो गए हैं। अब वह सोचता है, लगता है मेरे घर में किसी ने चोरी कर लिया है। सारे सामान इधर उधर कैसे फेंके हुए हैं। मेरे बहुत से अमूल्य सामान और पैसा भी चोरी हो गया है। इसका मतलब किसी ने मेरे न रहने पर घर में घुसकर चोरी कर लिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसे याद आता है कि अब जासूस धर्म को बुलाना पड़ेगा। और उसने धर्म को अपने घर पर बुलाता है और उसे सारी बातें बता देता है। धर्म सर, मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ स्कीइंग सीखने गया था, लेकिन जब मैं घर आया तो देखा कि मेरे घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। लगता है किसी ने मेरे घर में घुसकर चोरी कर लिया है। प्लीज़ मेरा मदद कीजिए और उस चोर को ढूंढिए जिसने ये सब चोरी किया है। रोहन का सारा बात जासूस धर्म सुनता है और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसे पता चला कि उसके घर में उसके परिवार का ही किसी ने चोरी किया है। अब वो रोहन को बोलता है, रोहन, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? सर वैसे तो मेरे घर में कोई नहीं रहता है। मेरे चाचा और चाची मेरे घर के बगल में रहते हैं और एक बहन है जिसकी शादी हो गई है और वो अपने ससुराल में रहती है, लेकिन वो कभी कभी मुझसे मिलने मेरे घर आती है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम उन सबको ये बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वे लोग तो मेरे अपने हैं। वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे रोहन, तुम बहुत भोले हो। तुम बुलाओ तो सही, तुम इसका टेंशन ना लो। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस उन्हें यहाँ बुलाओ। अब रोहन उन्हें अपने घर बुलाता है और जासूस धर्म उनसे एक एक करके बात करने के बहाने इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। धर्म सबसे पहले चाचा जी से पूछता है, तब चाचा जी कैसे हो आप? सब ठीक है ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। आप हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाए हैं? वो कुछ नहीं चाचा जी, वो ऐसा है कि रोहन के घर में चोरी हो गई है और मुझे आप लोगों पर ही शक है। तो कृपया आप इसके बारे में बता सकते हैं। आप उस समय कहाँ थे जब चोरी हुआ? इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दीजिए। अरे बेटा, तुम तो देख ही रहे हो, मैं अपने पैर से चल नहीं सकता। मैं तो खुद व्हील चेयर पर बैठा रहता हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, ये सब कब हुआ इसके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में ही लेटा रहता हूँ। अब धर्म चाची से पूछताछ करता है और बोलता है, आप कुछ बता सकती हैं चाची जी कि ये सब कब और कैसे और किसने किया है? बेटा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपने घर को क्रिसमस के लिए सजाने में व्यस्त थी। अगर यकीन नहीं होता तो आप चाचा जी से पूछ लो। ठीक है चाची जी, आप जाओ। अब क्या चाचा जी से पूछना है? आप जाओ। अब धर्म रोहन के बहन से पूछताछ शुरू करता है। हाँ, तो तान्या जी, आप कुछ बता सकती हैं कि ये चोरी किसने किया है? नहीं सर, मुझे कैसे पता होगी, मैं तो अपने ससुराल में थी। अच्छा, तो आप ससुराल में थी, तो फिर आपका चेहरा पास वाली मोड़ के सीसीटीवी में कैसे आ गया? आप ये जब नहीं आई है तो आप प्लीज सच सच बोलिए, नहीं तो मुझे अब पुलिस को सब सबूत देना पड़ेगा, फिर वही आपसे सब कुछ पता कर लेंगे। आप समझ रही है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्या मेरी फोटो सीसीटीवी में आई है? ये कैसे हो सकता है? मैं सच में यहाँ नहीं आई हूँ। लगता है आप सच नहीं बोलेगी। रोहन, पुलिस को फोन करो और बुलाओ उन्हें यहाँ। वही अब सब कुछ पता करेंगे कि किसने चोरी किया है। नहीं नहीं सर, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सच बताती हूँ। हाँ, मैंने ही चोरी किया है। मैं रोहन से ही मिलने आ रही थी, लेकिन जब मैं घर आई तो देखी कि रोहन घर में नहीं है और मुझे कुछ पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए मैं ये सब सामान और पैसा लेकर चली गई। रोहन, मुझे माफ कर दो, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है दीदी, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझसे एक बार बोल देती, मैं खुद से ये सारा कुछ आपको दे देता। दीदी, आपने मेरा विश्वास को तोड़ा है, फिर भी मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा आप कभी भी और कहीं भी मत करना। आपको जब भी पैसों की ज़रूरत हो मुझसे बोलना, मैं आपको दे दूँगा। इस तरह से जासूस धर्म रोहन के चोरी हुए पैसों और सामानों का पता लगाया और इन परिवारों को फिर से एक कर दिया।
अब रोहन, उसका चाचा चाची सब साथ रहने लगे और बहन भी कभी भी रोहन के घर आती जाती है।